अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। नाजरीन, EPI at 50 मनाया जा रहा है जो कि एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जिसका मकसद ये है कि पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन को आम किया जाए। और हम क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान में वैक्सीनेशन जो है उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए, वैक्सीनेशन करवाई जाए। जो बच्चे हैं जो पैदा होते हैं उनको 12 बीमारियों से ये वैक्सीनेशन बचाती है और पंजाब में बिलखुसूस इस पर बहुत काम हो रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर 90% का जो अचीव किया गया है वो सुबह पंजाब में किया गया है, ताकि ये जो बीमारियां हैं इन्हें कॉम्बैट किया जा सके, इनसे लड़ा जा सके। मेरे साथ मौजूद है वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी, थैंक यू। सर, मैं जानना चाहूँगी कि पंजाब हुकूमत इम्यूनाइजेशन पर क्या क्या काम कर रही है? देखें, जब हम लोग छोड़कर गए थे 2018 में गवर्नमेंट, तो उस वक्त जो इम्यूनाइजेशन का रेट था वो पंजाब में सबको पता है कि क्या था, और जब वापस आया तो क्या है। और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दूँगा कि लाहौर जो है वो अनफॉर्चुनेटली 69% पे आ गया था। फिर थैंक्स टू मोहसिन नकवी कि उन्होंने अपने केयर टेकर दौर में बेपनाह मेहनत की और उस मेहनत को फिर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने आगे आके संभाला। और लकीली आज हम जब ये बात कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 69 से जो है वो 91% पे चला गया। तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के किसी मुल्क में इतनी स्पीड से जो है इम्यूनाइजेशन का रेट जो है नहीं बढ़ा। तो इस सारी टीम ने जिन्होंने इस पर मेहनत की है वो बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हमारी ख्वाहिश ये है, हमारी कोशिश ये है कि हम 100% को अचीव करें। और पंजाब आज भी लीड जो है वो कर रहा है। जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन रेट 2022 के मुताबिक है वो 84% था, पंजाब 89 पे था। लेकिन आई होप कि अब जो है पंजाब 91 और 92% पे चला गया होगा। और हम जब दोबारा इसका सर्वे करेंगे तो इंशाल्लाह ताला एक अच्छी जो चेंज है वो आपको फील होगी। लेकिन ये क्यों हम 100% पे नहीं जा पाते, हमें ये भी सोचना है। उसकी वजह यह है कि हम आज तक इस कोशिश में हैं कि हम लोगों के बच्चों को, जो हमारे अपने बच्चे हैं, जो हमारा मुस्तकबिल है, उनको इन बीमारियों से बचा लें। क्या लोगों ने, जिनके वो बच्चे हैं, जिनकी वो इमीडिएट औलाद है, क्या उन्होंने इस बारे में नहीं सोचना? मुझे तो हैरानगी इस बात पे होती है कि किसी भी बाप के लिए, किसी भी माँ के लिए जो कुल सरमाया है वो उसकी औलाद होती है। और अगर माँ बाप जो है उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपने बच्चे को फुली इम्यूनाइज करवा सकें, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है हुकूमत पंजाब की तरफ से, और मुसलसल कैंपेन्स चलती हैं। अगर हम पोलियो की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली दुनिया में हम चंद ममालिक रह गए हैं, और 2-4 कि जिनके अंदर से पोलियो रेडिकेट नहीं हुआ, और आज हम उसको रेडिकेट करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो कब तक हम लोगों के घर जाके नॉक करते रहेंगे और कहते रहेंगे कि खुदा के वास्ते अपने बच्चे को बचा लो? तो वालिदैन को भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा। ये एक जॉइंट वेंचर है। जब तक इसको जॉइंट वेंचर समझ के नहीं करेंगे, हुकूमत और आवाम मिलकर जब तक इस इशू पे काम नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ कि इशू रिजॉल्व नहीं होगा। अब हम थोड़ा सा लेजिस्लेशन की तरफ जाने लगे हैं। मैं जब पिछले टेन्योर में मिनिस्टर था तो मैंने कहा था कि लेजिस्लेशन करनी है, हमने स्टार्ट किया। फिर हमारी गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली चली गई, लेकिन उसके बाद आने वालों के पास चूँकि वक्त नहीं था, उन्होंने बहुत काम करना था, और इतना उन्होंने काम किया कि उनको वक्त ही नहीं मिला कि वो इन सब मामलात को देख सकें। तो बहरहाल अब हमने उस इशू को दोबारा टेकअप किया है और हम पंजाब में पहली लेजिस्लेशन जो है वो इम्यूनाइजेशन के ऊपर इंशाल्लाह लेकर आ रहे हैं। और अनकरीब हम आपको बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज़ देंगे, बड़ा अच्छा सरप्राइज़ देंगे, और हम इसको करिकुलम का पार्ट भी बनाएंगे। हम अवेयरनेस प्रोग्राम को जो है वो सही मानों में अवेयरनेस प्रोग्राम करके दिखाएंगे। हमारे जो पार्टनर्स हैं, गैवी है, यूनिसेफ है, जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और दीगर पार्टनर्स हैं, यूनिसेफ है, जिस तरह मैंने पहले कहा, तो हम इन सब को एज अ टीम साथ लेकर जाएंगे। हम बच्चियों के कॉलेजेस में जाएंगे, हम उन फ्यूचर मदर से जो है वो बात करेंगे, उनको काउंसल करेंगे, और उनको पहले ही बताएंगे कि जब आपने माँ बनना है तो आपने अपने बच्चे को इस तरह से लेकर चलना है, और आपने ये हिफाजती टीका जो है इनका कोर्स हर सूरत पूरा करवाना है। तो जब हम डे फर्स्ट से बच्चे के दिमाग में डालेंगे, इस करिकुलम का पार्ट बनाएंगे, जब हम अपने अवेयरनेस सेमिनार्स को ग्राउंड रियलिटी पर लेकर जाएंगे, फ़ोटो सेशंस तक नहीं रखेंगे, हम अपनी अवेयरनेस वॉक को फ़ोटो सेशंस की बजाय जेन्युइनली अवेयरनेस वॉक्स बनाएंगे, तो मुझे नहीं इसमें कोई शक कि इंशाल्लाह थोड़े अरसे में हम अपना जो गोल है उसको अल्लाह के फजल से अचीव कर लें। सर, जहां आप चंद ममालिक की बात करें उनमें सर फहरिस्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही है, लेकिन पंजाब में क्योंकि 90% अचीव हो चुका है, 91 आपने मुझे करेक्ट किया, लेकिन जो बाकी साउथ पंजाब की सूरत हाल है उसको किस तरह से हम टेकअप कर रहे हैं? देखें, हम जो अपनी चीफ मिनिस्टर मोबाइल वैन्स लेकर आ रहे हैं, हम जो अपने BHU और RSCs को रिवैम्प कर रहे हैं, हम हेल्थ फैसिलिटीज़ को डोर स्टेप पे लेकर जा रहे हैं, और मरियम नवाज शरीफ साहबा का बड़ा क्लियर कट विज़न है कि जो सेहत की सहूलियात की दस्तक है वो आपकी दहलीज़ पे होगी इंशाल्लाह। तो इस नारे को अमली जामा पहनाएंगे,
साउथ ऑफ पंजाब में आप अनकरीब देखेंगे इंशाल्लाह तकरीबन कोई एक आधे वीक के अंदर जो है वो हमारी मोबाइल क्लिनिक्स जो हैं वो उनका इनॉग्रेशन होगा और वो आपको साउथ पंजाब के दूर दराज एरियाज़ में अल्लाह के फजल से सर्विसेज प्रोवाइड करती नज़र आएंगी। हमारे जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, जो हमारे RHCs हैं, वो 31 मार्च 2025 से पहले टोटल 2500 से ज़्यादा BHUs, 300 से ज़्यादा RHCs ये रिवैम्प हो जाएंगे। और हमने एक जो मॉडल शाम के भटिया में आपको दिखाया है, आपके मीडिया की कैमरे ने उसको कवर किया है, वो मैं समझता हूँ कि ऑसम मॉडल है माशाल्लाह। उस मॉडल को रिप्लिकेट करने जा रहे हैं और आप हेल्थ के अंदर एक इतनी आला और इतनी खूबसूरत चेंज और इतनी सॉफ्ट चेंज फील करेंगे कि आपको HR के अंदर, आपको मशीनरी के अंदर, आपको इक्विपमेंट्स के अंदर, आपको स्टाफ के अंदर, आपको बिल्डिंग्स के अंदर, आपको फैसिलिटी के अंदर बेहतरीन चेंज जो है वो अल्लाह के फजल से मरियम नवाज़ शरीफ साहबा की क़यादत में नज़र आएगी। और जो सबसे अच्छी बात जो मैंने अभी की है कि चूँकि वो खातून चीफ़ मिनिस्टर हैं और डेफिनेटली ख़वातीन की फलाह बहबूद उनकी टॉप प्रायोरिटी है, तो जो सर्वाइकल कैंसर की बीमारी है जिससे हमारी बहुत सारी बहनें बेटियां जो है मुतासर होती हैं, जाने भी जाती हैं, पंजाब जो है इस सिलसिले में दोबारा लीड ले रहा है। और सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन है इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि अगले बरस से पहले हम उसको ऑन ग्राउंड जो है वो प्रोवाइड कर दें और हम अपनी 9 से 15 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर की वो वैक्सीन जो है वो देना शुरू करेंगे। इन प्रोग्राम में उसको ऐड करेंगे और इंशाल्लाह पंजाब जो सूबा है वो लीड ले रहा है सर्वाइकल कैंसर के मामले में और फिर बाकी सूबे जो हैं वो इस पर अपनी जो है वो मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह जो पाकिस्तान है उसको हम सर्वाइकल कैंसर से निजात दिला के दें। सर, हम बहुत पुरुमीद हैं कि हम इस चेंज को विटनेस करें जैसा कि आपने कहा, लेकिन एक छोटा सा मामला है जिसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। हमारे उलमा हजरात और अलामा और मौलवियों को लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो इस हवाले से हम इन उलमा को ऑन बोर्ड कर रहे हैं ताकि वो भी इसमें हमारे साथ मौजूद हों। आपने देखा कि आज के सेमिनार में भी उलमा की नुमाइंदगी जो है वो मौजूद है और मैंने अभी चंद मिनट पहले उनसे ये दरख्वास्त की है कि एक प्रॉपर जो है उलमा का एक कन्वेंशन जो है उसको बुलाया जाए जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के जीयद उलमा मौजूद हों। मैं उनके साथ पर्सनली ख़ुद बैठूँगा, उनसे दोबारा अर्ज़ करूँगा ताकि वो हमें हेल्प आउट करें। जुमे के खुतबे में मसाजिद में लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं जब हम उस पर बात करते हैं, तो हम इसको मेक श्योर करेंगे कि जुमे के खुतबे का इसको पार्ट बनाया जाए, लोगों को मोटिवेट किया जाए, लोगों को बताया जाए कि इम्यूनाइजेशन उनके बच्चे के लिए कितनी ज़रूरी है और किस तरह से हम अपने बच्चे की लाइफ जो है उसको सिक्योर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये मल्टी डायमेंशन स्ट्रेटजी जो है इसको हम अडॉप्ट करेंगे, किसी सेक्टर को भी अल्लाह के फजल से मिस नहीं करेंगे और आप देखेंगी इंशाल्लाह और अल्लाह आपको भी ज़िंदगी सेहत दे, आप विटनेस होंगी कि हम अनकरीब इस नामुमकिन को अल्लाह के फजल से मुमकिन करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ख्वाजा इमरान अज़ीज़ साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, बात यही है और एम्फसाइज़ भी उन्होंने इस बात पर किया कि हेल्थ इज़ वेल्थ एंड द फर्स्ट वेल्थ इज़ योर हेल्थ। तो अगर हमारी सेहत है तो फिर ये जहान है और अगर हम भी इस बात का ख्याल रखेंगे, अपने आस पास वाले लोगों को इस हवाले से तरगीब देंगे, उन्हें इस बारे में तालीम देंगे, तो ही हम एक सेहतमंद पंजाब की तरफ एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। इस वक्त हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुन्नाबाद में मौजूद है क्योंकि हुकूमत की तरफ से वैक्सीनेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि घर घर जाकर बच्चों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जा रही है और जिन्हें घर घर नहीं भी मिल रही तो वो एटलीस्ट हमारे या अपने करीबी जो तिब्बी मराकज़ हैं उनका रुख करें और यहाँ पर वैक्सीनेशन बच्चों की करवाने के लिए आएँ। यहाँ पर मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है जो यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आई हुई थी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सदफ। और ये बच्चा कितने साल का है? ये बच्चा भी 9 मंथ का है। 9 माह का है। इसको कितने हिफाजती टीके आप लगवा चुकी हैं? इसको आई थिंक इसको 7-8 लग चुके हैं। 9 मंथ का भी रिसेंटली इसको लगा, 9 मंथ का जो कंप्लीट हुआ है। और कितने इंजेक्शंस रह गए हैं? इसके 2 रह गए हैं। अच्छा, इसके 2 रह गए हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि कितना ज़रूरी है बच्चों को ये वैक्सीनेशन करवाना? बच्चों की हेल्थ के लिए और बच्चों की एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये जो है ना ये ऑल डिजीज़ के लिए जो है ना सेफ्टी का असबाब बनते हैं। इसको लगवाना चाहिए। ऑल पेरेंट्स के लिए ये रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने बच्चों को ना ये जो कोर्स है ये कंप्लीट करवाएं इसका। आपके कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह मेरे 2 बेटे हैं। और इससे पहले जो आपके हैं बच्चे उन सबको आपने वैक्सीनेशन करवाई? माशाल्लाह से कंप्लीट है उसकी। तो ये जो वैक्सीनेशन लगाने चाहिए बच्चों को, इसके बारे में आपने कहाँ से सुना या सीखा? ये ज़्यादा तो हम लोग जो है ना टीवी पे देखते हैं और जो हमारे पेरेंट्स ने भी हमें लगवाए हुए हैं तो इसलिए मैंने अपने बच्चों को लगवाए हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम ये जानना चाहते हैं कि माशाल्लाह आप एक छोटे से बच्चे को लेकर आई हुई हैं, तो इसकी वैक्सीनेशन के लिए आई हैं? जी। कितने बच्चे लाई हुई हैं आप? मेरे 2 हैं पोतरे। दोनों बच्चे आए हुए हैं वैक्सीनेशन के लिए? ये तो करवानी चाहिए लाजमी, ये तो बहुत ज़रूरी हो गई है ना।
बच्चों की हिफाजत के लिए। कितने माह की है ये माँ का है बेटा मेरा 10वें महीने में है, और दूसरा? दूसरा 3 महीने का। यानी कि दोनों को वैक्सीनेशन लग रही है। इसके कितने कोर्स हो चुके हैं अभी तक? अभी इसका ये तीन लग चुके इसको टीके, बकाया लगने हैं अभी। आपको पता है कि जब ये वैक्सीनेशन करवाई जाती है बच्चों को तो कौन कौन सी बीमारियों से वो महफूज रहते हैं? हाँ जी, काली खांसी, नाक, बच्चों के ये पोलियो वगैरह, ये इनसे बचने के लिए। हेपेटाइटिस हो गया, टेटनस हो गया, इस तरह की काफ़ी सारी 12 बीमारियां हैं जो बताई जा रही हैं, जो हम अगर बच्चों को ये हेपेटाइटिस और दीगर जो मोहलिक बीमारियां हैं उनसे बचाना चाहते हैं तो हमें ये वाले कोर्सेज करवाने चाहिए। ज़रूर करवाने चाहिए। सब माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि जो लाजमी करवाएं। आप क्या कह रहे हो? ये तो शरारतें कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ आपका। आप बता दें। मुस्रा फातिमा। अच्छा, आप मुझे बताएं कि बच्चे की वैक्सीनेशन करवाई हुई है? हाँ, पहले करवाई हुई है, लेकिन अब भी ज़रूरी है। बच्चे गिर जाते हैं, उसके लिए होता है बीमारियों से बच जाते हैं, बहुत सी बीमारियों का शिकार होते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन से ये होता है बच्चे बच जाते हैं, कोई जरासीम वगैरह नहीं फैलते बच्चों में। ये ज़रूरी है, ये हर बंदे को चाहिए, वैक्सीनेशन करवानी चाहिए बच्चों के। आपके घर कभी कोई वैक्सीनेशन करने के लिए आए हैं बच्चों को? मसलन पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने के लिए भी आते हैं? रहते हैं हर महीने, जब पोलियो स्टार्ट होता है तो वो लाजमी है, वो करवाने आते हैं सब। आप लगवाते हैं अपने घर पे? जी, पोलियो भी पिलाते हैं, टीके वगैरह जब कोर्स स्टार्ट होता है टीके भी लगवाते हैं, पोलियो भी सब। आपको पता है कि ये 12 मोहलिक बीमारियां हैं जिनसे बचाव का सबब बनती है ये वैक्सीनेशन? हाँ जी, ये तो है, लेकिन ये ज़रूरी है। कोई से लोग हैं जो वैक्सीनेशन नहीं करवाते, लेकिन ये हर इंसान के लिए ज़रूरी है। ये सब बीमारियों का शिकार होते हैं, उससे बच जाता है ये इंसान। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सर, आप अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं? जी, मैं यहाँ पे अपने फैमिली के साथ, बच्ची को बुखार था, यहाँ पे चेक करवाने आया हुआ था। तो माशाल्लाह ये वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। नहीं तो कोई बच्चे ऐसे हैं जो 5 बरस से भी ज़्यादा पढ़ नहीं सकते अपने, तो बहुत अच्छा है इंतज़ाम है यहाँ पे माशाल्लाह। हमारे घर के पास ही साथ ही हमारा घर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह आपके छोटे छोटे काफ़ी सारे बच्चे मैं देख रही हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने बच्चों की वैक्सीनेशन करवाई थी? हाँ जी, इट्स वेरी नेसेसरी, और मैंने करवाई है सारे बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल तौर पे। वैक्सीनेशन क्यों करवानी चाहिए, ये आपने कहीं से पढ़ा, कहीं से सुना, समझा? टेलीविज़न में भी बताते हैं, वैसे भी आई एम एजुकेटेड, तो फिर नॉलेज है कि भाई वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बच्चों को बीमारियों से बचाती है, इसीलिए ये नेसेसरी है। सब बच्चों को करवाई है? हाँ जी, हाँ जी, पूरे कोर्स करवाएं? मुकम्मल कंप्लीट कोर्स, जो 2 साल तक टीकों का कोर्स होता है, उसके अलावा जब आता है मुख्तलिफ बीमारियों का जब आता है कि भाई इसका इंजेक्शन लगवाएं, तो फिर हम लगवा लेते हैं बच्चों। जो मदर वैक्सीनेशन होती है, जब वो प्रोसेस हो रहा होता है तो उसमें जो मदर को इंजेक्शंस लगते हैं वो भी करवाए थे? हाँ जी, हाँ जी, उस वक्त भी करवाए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नौशीन जावेद। नौशीन, माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। माशाल्लाह। आप मुझे ये बताएं कि सब बच्चों को वैक्सीनेशन करवाई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे कोर्सेज? जी जी बिल्कुल। क्योंकि बाज़ औक़ात जो वालिदैन होते हैं ना, 6-7 टीके लगवा के कहते हैं चलो बाकी 2 की खैर है। नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके हवाले से आपने कहाँ से सुना है? जी देखिए, हम तो शुरू से अपने वालिदैन को भी देखते आ रहे हैं, और इतनी तो हमें भी सेंस है कि बच्चे के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, उसकी सेहत के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमने खुद देखा भी है, जो वैक्सीनेशन नहीं करवाते उनके बच्चे फ़िज़िकली वीक भी रह जाते हैं और कोई ना कोई बीच में मसले मसाइल रहते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले बच्चे को पर जब पैदा होता है उसके ऊपर यही होता है हमारा कि बच्चे को वैक्सीनेशन करवाएं और कंप्लीट करवाएं, अदरवाइज़ बच्चा कमज़ोर रह जाता है या कोई ना कोई मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए हमें यही है कि बच्चे की वैक्सीनेशन कंप्लीट होनी चाहिए। वैक्सीनेशन के लिए कितना फ्रीक्वेंटली आपके घर पर वैक्सीनेशन का अमला आता है? कभी पोलियो वाले आ गए? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर आते हैं और अभी भी आ रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह अब हमारे बच्चे भरे हो चुके हैं। तकरीबन सबको हमने पोलियो के कतरे 5 ईयर्स तक पिलाए हैं। उन ख़वातीन के लिए कोई पैगाम है या उन फैमिलीज़ के लिए जो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते? पोलियो से खाली मैं स्पेसिफिक कर गई हूँ पोलियो, बल्कि वैक्सीनेशन नहीं करवाते। जी बिल्कुल नहीं, इन बच्चों माओं को करवाना चाहिए, बल्कि आजकल तो ये कोई दौर रह ही नहीं गया है। सबको यही पता है, नॉलेज है सबको कि वैक्सीनेशन हम नहीं करवाएंगे या पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे तो हमारे बच्चे के लिए नुकसान है। अल्लाह ना करे अपाहिज हो जाए, बच्चे माजूर हो जाए। इससे बेहतर है कि हमारी माओं को भी यही चाहिए कि वो अपने खुद का ख्याल करें, अपने बच्चों का ख्याल करें, अपने घर का ख्याल करें, उनके मुस्तकबिल का ख्याल करें।
तो जैसे ही पोलियो के खतरे वाले आते हैं तो आगे बढ़ के उनको पिलाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह के हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं, हमारे साथ वज़ीर सेहत पंजाब भी थे और हमने इस मामले पर बात की कि क्यों वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, क्यों इस चीज़ को आम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बच्चों में जो अमवात हैं वो बढ़ती हैं इस वजह से। कई इस तरह के बच्चे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी के 5वीं सालगिरह भी नहीं मना पाते या 5 साल तक भी अबूर नहीं कर पाते और उसकी बुनियादी वजह वैक्सीनेशन ना लगवाना है। मेरे साथ इस वक्त डीजी हेल्थ पंजाब डॉक्टर इलियास गोंदल साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका इतने इम्पॉर्टेंट मौजू पे बात करने का मौका दिया। ये हर बच्चे का एक बुनियादी हक़ है कि हम उसकी जो वैक्सीनेशन भी करें और हर बच्चा जो इस प्लानट पे है उसको चाहिए कि मैक्सिमम जो एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ है वहाँ तक उसको ज़िंदा रहने का राइट है। तो इसमें वैक्सीन्स जो है वो बड़ा वाइटल रोल प्ले करती हैं। ये 7 दफ़ा बच्चे को हमारे मराकज़ सेहत के ऊपर आना पड़ता है या हमारी आउटरीच टीम्स के पास जाना होता है। 7 विज़िट के अंदर 12 एंटीजन जो हैं वो हम उसको लगाते हैं और जो 12 एंटीजन का मतलब ये है कि वो जो 12 बीमारियां हैं उनसे वो बच्चा वो महफूज हो जाता है अगर हम इफ़ेक्टिवली उसको वैक्सीनेट कर दें। तो आपके वसातत से मेरी ये गुजारिश होगी वालिदैन से भी कि वो इस बात का इंतज़ार ना करें कि वो कोई आउटरीच टीम आएगी तो फिर हम इसको वैक्सीनेट करवाएंगे, बल्कि अपने बच्चे को मराकज़ सेहत के ऊपर, चूँकि बेसिक हेल्थ यूनिट से लेके टीचिंग हॉस्पिटल्स तक हर पॉइंट पे हमारी वैक्सीनेशन सेंटर्स मौजूद हैं जहाँ पे हमारी सारी वैक्सीनेशन होती है और हर बच्चे की वैक्सीनेशन जो है वो पैदाइश के फ़ौरन बाद से लेके 15वें महीने में ये कंप्लीट हो जाती है। तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस बच्चे की सेहत की फ़िक्र करें और उसको वेल इन टाइम उसको वैक्सीनेट। सर, वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इन वैक्सीनेशन से हम उनसे लड़ सकते हैं? मैं इसकी सबसे बड़ी मिसाल दूंगा आपको, हेपेटाइटिस। देखें, हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन पे कुछ खर्च नहीं आता, हम उसकी फ्री वैक्सीनेशन करते हैं। खुदा न खासा उस बच्चे को हेपेटाइटिस बी होता है तो वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा तक बात जा सकती है, लिवर ट्रांसप्लांट तक जा सकती है, जो मिलियंस के एक प्रोसीजर हैं वो चंद रुपयों में ये हो जाते हैं। पोलियो है, खुन्नाक है, काली खांसी है, तशन्नुज है, खसरा है, टीबी है, हेपेटाइटिस है, नमूनिया है, रुबेला है, इसी तरह डायरिया है। तो इनकी जो वैक्सीन्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं तो वो हम लगा रहे हैं बच्चों। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर इलियास गोंदल साहब। नाज़रीन, इनका यही कहना था कि हमारे पास वैक्सीनेशंस मौजूद हैं और हम वैक्सीनेशन करने के लिए पेश हैं। जो लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं, ख़्वाह वो अर्बन में रहते हैं, अगर वो अपने करीबी तिब्बी मराकज़ पर नहीं आते तो हमारी टीम्स भी उन तक जाती हैं। हम इस सिलसिले को जितना ज़्यादा बढ़ा सकें और आम कर सकें उतना ही ज़्यादा इसे मौसर बनाया जा सकता है। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर कुरतुलैन अहमद मौजूद हैं जो कि यूनिसेफ की तरफ से पंजाब में वैक्सीनेशन बच्चों में किस तरह से मुंतकिल की जानी चाहिए, बच्चों को किस तरह वैक्सीन किया जाना चाहिए, उस पर काम कर रही हैं। तो मैं उनसे गुफ्तगू करूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि यूनिसेफ पंजाब में वैक्सीनेशन बच्चों में करने के लिए क्या क्या इक़दाम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, बताइए किस तरह काम किया जा रहा है? अच्छा, ऐसा है कि यूनिसेफ पंजाब जो है वो बहुत क्लोज़ लाइजॉन में डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ EPI के साथ काम कर रहा है और हम उनके साथ हर स्टेज में शामिल होते हैं, चाहे वो प्लानिंग की फ़ेज़ हो, चाहे वो वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट की फ़ेज़ हो, यानी कि वैक्सीन को बैरून मुल्क से लाने के लिए, और वैक्सीन जब आ जाती है तो उसको आवाम तक पहुंचाने के लिए उसकी सर्विस डिलीवरी में, वैक्सीनेटर्स की ट्रेनिंग में, वैक्सीन जब चली जाती है तो उसकी मॉनिटरिंग में, इन सारे मराइल के ऊपर हम डिपार्टमेंट को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जब वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा होता है तो अपनी तरक्की को जानने के लिए, अपनी प्रोग्रेस को देखने के लिए प्रोग्रेस के रिव्यूज़ होते हैं, वो हम सारे डिपार्टमेंट को सपोर्ट करते हैं उसमें। फिर डिपार्टमेंट के लोगों ने अगर जाना हो फील्ड में अपनी मॉनिटरिंग के लिए, हम उसको मॉनिटरिंग में सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि वैक्सीन जो है उसको रखने के लिए स्पेशल कोल्ड चेन होती है, यानी कि स्पेशल किस्म के रेफ्रिजरेटर्स होते हैं जिनको ILRs, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स कहा जाता है। उनकी प्रोक्योरमेंट जो है वो भी यूनिसेफ ने इंटरनेशनली करके दी है और इस वक्त पूरे पंजाब में ILRs 100% रिन्यू किए जा सकते हैं। इससे वैक्सीन की क्वालिटी को बरकरार रखने में मदद मिलती है। मौजूद हैं मुफ्ती नईम रहमत नूरी साहब, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हम रिलीजियस कम्युनिटी को इस कॉज में शामिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं असल में जो आपने अभी बात की है उस पर आता हूँ कि रिलीजियस स्कॉलर जो है ना, ये एक बड़ा मोतबर नाम है मजहबी हवालों से,
तो जिनका असर होते हैं आवाम के अंदर, पब्लिक के अंदर, और मजहबी रूहानी जो इनके असरात हैं ना, तो उसके हवाले से मैं ये समझता हूँ उनको अपने ज़ाती असरात, मजहबी असरात इस्तेमाल करते हुए इस कार्य खैर में शामिल होना चाहिए आगे। सर मुझे ये बताएं कि लोग बहुत ज़्यादा उलमा हज़रात जो हैं उनकी बातों को सुनते हैं बागौर, यहाँ तक कि जुमे के खुतमे में भी जब किसी बात के ऊपर तरगीब की जाती है, उसकी तालीम दी जाती है, तो उसे फॉलो करते हैं। तो हम ये जो चीज़ जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, 50 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं EPI के, तो फिर इसे हम लोगों में पहुँचाने के लिए मसाजिद को किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उन लोगों को इस बात की तरफ किस तरह ला सकते हैं? आप मुझे बताएं कि क्या किरदार इसमें हमारी ये कम्युनिटी अदा कर सकती है? देखिए, मसाजिद और मदारस के साथ अहले पाकिस्तान की रूहानी निस्बत है, अक़ीदत है। मसाजिद जो हैं सिर्फ इबादत गाहें नहीं हैं, बल्कि ये कम्यूनिटी सेंटर्स हैं, वेलफेयर के मराकज़ हैं। तो इनको दोबारा इसका ट्रेंड हमें चेंज करना पड़ेगा कि जो मसाजिद ये फ़लाह व बहबूद का मरकज़ होती हैं, हमने सिर्फ इनको इबादत गाहें बना दी। इस्लाम का जो कंसेप्ट है ना मसाजिद के बारे में, वो बड़ा वसी है। उस हवाले से चूँकि मसाजिद से जो आवाज़ उठाई जाती है उसका लोगों के दिलों पर बड़ा असर होता है। तहरीक पाकिस्तान हो या पाकिस्तान की कोई भी तारीख़ हो, जब मसाजिद या मदारस से आवाज़ उठाएगी उसका लोगों के ऊपर बड़ा असर हुआ है। तो ये जो है ये बहुत बड़ा जिहाद है, किसी इंसान को बचाना या इंसानियत की बका और फलाह की बात करना। तो ये 50 साल जो इसकी माशाल्लाह ये तकरीबात हैं या इसका जो मेहनत है इनकी टीम की, सारी महकमा हेल्थ की, सारी NGOs की, यूनिसेफ हो, जितनी भी तंजीमें, मुख्तसर मैं ये कहता हूँ हमारी मुत्तहिदा उलमा कौंसिल पाकिस्तान है जो अपने 22,000 उलमा के साथ मजहबी खिदमत सर अंजाम दे रही है, हर आड़े वक्त में मुल्क की खिदमत करती है, स्टेट के साथ चलती है। तो मैं ये समझता हूँ उसके साथ हमारा एक और विंग है ख़वातीन विंग, कि एक अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। चूँकि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, लोगों को तसल्ली नहीं होती, लोगों को इल्म नहीं होता, लोग डरते हैं वैक्सीनेशन के, इसमें कोई हराम का एलिमेंट तो नहीं है, इसमें कोई और चीज़ तो नहीं है। तो उनको अवेयर करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको मुतमईन करने के लिए उलमा इकराम बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं। और जब मसाजिद से आवाज़ उठती है तो लोग बड़े खुलूस नीयत के साथ उसके ऊपर बिलीव करते हैं, यकीन रखते हैं, बिलीव करने के बाद फिर उसके ऊपर अमल करते हैं। तो माशरती ग्रोथ के लिए या इन कामों के लिए, हेल्थ की प्रमोशन के लिए और वैक्सीनेशन की अच्छे तरीके से कामयाबी के लिए जितने भी प्रोग्राम्स हैं, पोलियो के हैं, डेंगू के प्रोग्राम हैं, जितने CDC के जो भी प्रोग्राम्स हैं, अल-मुख्तसर मैं ये कहता हूँ उनकी कामयाबी का बेहतरीन जो ज़ामन है ये मुत्तहिदा उलमा कौंसिल तमाम के तमाम उलमा किराम हैं, मशाइख किराम हैं, मजहबी गद्दियाँ हैं या आस्ताने हैं, ये रूहानी मराकज़ हैं या मशाइख किराम के दरबार हैं, नेक लोगों के आस्ताने हैं, तो उनको हम इस्तेमाल करके अच्छे से अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब। नाज़रीन, इनका यही कहना था कि इस काम में हम सब इकट्ठे हैं, हम सब बराबर हैं, क्योंकि जो अभाम हमारे माशरे में पाए जाते हैं वैक्सीनेशन के एतबार से उनको दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो इंसानी जान है उससे ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है। अब हम आगे चलेंगे और लोगों से भी बात करेंगे, अस्पतालों का भी रुख करेंगे। नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुख्तार अहमद आवान जो कि डायरेक्टर EPI पंजाब हैं। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या किया जा रहा है पंजाब में इम्यूनाइजेशन को एक्सपैंड करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बताइए क्या कोशिशें की जा रही हैं ये जो इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है इसको हर फर्द तक पहुँचाने के लिए? जी बिल्कुल, ये चूँकि बड़ा अहम प्रोग्राम है बच्चों की शरह अमवात को कम करने के लिए, और जो बच्चों की बीमारियां हैं जिनसे उनकी जानें जाती हैं या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वालिदैन को बर्दाश्त करना पड़ती है, तो इस वक्त 12 बीमारियों के ख़िलाफ़ जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, हमारी कोशिश है कि हर वो बच्चा जो इस दुनिया में आता है उसका ये राइट है कि उसकी कम से कम इन 12 बीमारियों से वैक्सीनेशन मुकम्मल हो ताकि वो इन बीमारियों से बच सके। इसके लिए हमारे पास इस वक्त पंजाब में तकरीबन 3500 ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे वालिदैन जाके ख़ुद से वैक्सीनेशन करवा सकते हैं अपने बच्चों की, और वो सुबह शाम तक खुले हैं, और 1500 ऐसे हैं जो दिन रात खुले रहते हैं। उसके अलावा हमारे तकरीबन 5000 के आउटरीच वैक्सीनेशन के वैक्सीनेटर्स हैं जो यूनियन काउंसिल की सतह पर ख़ुद कम्युनिटी के अंदर जाके और उनके घरों के करीब जाके अपना किट स्टेशन इस्टेब्लिश करते हैं और वहाँ पे वैक्सीन लगाते हैं। इसके अलावा हमने जो दूर अफ्तादा इलाके हैं या जहाँ पे एक्सेस ज़रा मुश्किल है वहाँ पे मोबाइल वैक्सीनेशन का एहतमाम भी किया है। इसमें हमारे पार्टनर्स WHO और यूनिसेफ ख़ास तौर पे हमें सपोर्ट करते हैं, और हमारे जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है जैसे कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है, हमारे जो फैमिली फिजिशियन की एसोसिएशन है, इसी तरह पीडियाट्रिक्स के जो हमारे कंसल्टेंट होते हैं पीड्स के, उनकी एसोसिएशन है, वो ख़ास तौर पे हमारे पार्टनर हैं
क्योंकि एक तो वो हमारी ना सिर्फ लोगों में की अवेयरनेस में मदद करते हैं, दूसरा उनके हमने हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स को भी यूटिलाइज़ करते हैं फॉर इम्यूनाइजेशन सेंटर। और उसमें ये होता है कि हमारे जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हम उनके साथ एक मुआहदा करते हैं और हम वैक्सीन और कोल्ड चेन का इक्विपमेंट उनको देते हैं, ताकि उनके पास जो पेरेंट्स आ रहे हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों के साथ उनके पास आते हैं वो वैक्सीनेशन के लिए भी उनके पास सर, आए। मेरा एक और सवाल है आपसे। पंजाब का जो नंबर है वो है 90% जो अचीव्ड है, तो बाकी जो दीगर सूबे हैं उनमें ये नंबर बहुत कम क्यों है? वहाँ पर इस पर काम क्यों नहीं हो रहा? जी बिल्कुल, ये बड़ा बदकिस्मती है हमारी कि हम ज़रा सारे सूबे हम सारे बच्चे हमारे हैं और हमारी पंजाब ने इसमें जो लीड किया है उसमें मैं समझता हूँ 2-3 अहम फैक्टर्स हैं। एक तो ऑब्वियसली पंजाब गवर्नमेंट की कमिटमेंट इसमें शामिल है, दूसरा जो कम्युनिटी है वो हमारी बहुत कोऑपरेटिव है। हमारे यहाँ कोई रिफ्यूज़ल नहीं है ऐसा रूटीन EPI में। पोलियो में इक्का दुक्का कई दफ़ा ऐसे वाक़यात होते हैं क्योंकि वो इतनी ज़्यादा दफ़ा हो चुके हैं कि कई लोग रेजिस्ट करते हैं, अदरवाइज़ रूटीन EPI की जो रेजिस्टेंस है वो नहीं है। तीसरा, हमने जहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको साथ इंगेज रखते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे हमारे रिलीजियस हैं, हमारे स्कूल हैं, मदारस हैं, हमारी प्रोफेशनल एसोसिएशन हैं, हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं और जितने भी हमारे इवन मीडिया के ज़रिए। तो हमने डिमांड क्रिएशन में भी बहुत ज़्यादा इसमें प्रमोट किया है यहाँ पे, ताकि लोगों में डिमांड क्रिएट हो और साथ साथ सर्विस डिलीवरी को भी एक्सपेंड करते जा रहे हैं ताकि लोगों को उनको घर के करीब जो है ये सर्विस अवेलेबल हो। तो इन दोनों के इम्तजाज से, इन क्वेश्चन से अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की कवरेज जो है बाकी सूबों की निस्बत बेहतर है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इनका यही कहना था कि मोबाइल वैन्स भी मौजूद हैं, हम घर घर भी ये सर्विस प्रोवाइड करें, जबकि हमारे अस्पतालों में डबल शिफ्ट में लोगों को यहाँ पर वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जा रही है, बच्चों को यहाँ पर वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जा रही है ताकि ये जो बीमारियाँ हैं, ये जो 12 मुहलिक बीमारियाँ हैं, इनसे इन बच्चों को निजात दिलाई जा सके और जो सेहत है उसको बेहतरीन बनाया जा सके। नाज़रीन, हमने इस वक्त रुख किया है एक और अस्पताल का जहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं और ये यहाँ पर अपने बच्चों, बच्चियों, पोते पोतियों को जो है वैक्सीनेशन करवाने के लिए आई हुई हैं। हम कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बस शुक्र अल्लाह का। हमने अब तो मैं अपनी बेटी को लेके आई हूँ। हमने माशाल्लाह मेरे पोती पोती नवासी नवासों को सबको हमने करवाई हुई है। ये बहुत ज़रूरी है, अब हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको टीके लगवाएं। उनके लिए माशाल्लाह मेरे सब बच्चों को लगे, पोती पोते नवासी नवासों को हमने ये करवाया। वो इसमें वो जहालतपना होता है, जो से लोग नहीं लगवाते हैं वो जहालतपना है। और ये हमने कई केस देखे कि बच्चे मजबूर हो जाते हैं और माँ बाप को चाहिए कि इस तरफ बड़े भी कहें, माँ बाप को खुद भी चाहिए कि वो करवाएं जाके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी भी वही वाली बात होगी, पोते पोतियाँ हम लेकर आए हुए। सबसे पहले यही काम होता है कि इनके इंजेक्शन जो है ना वो पूरी हो जाए, कोई मसला ना बने बच्चों के साथ। जिन बच्चों के हमने देखे हुए मसले बने हुए वो सारी उम्र के लिए अपाज हो जाते हैं और वो कुताई माँ बाप की होती है ज़्यादा। तो इससे बेहतर है कि माँ बाप जो है ना वो अपनी कुताइयों को ख़त्म करें और बच्चों को सबसे पहला काम ही बच्चों का यही हो कि उनको इंजेक्शन लगवाएं। बाद में जो वालिदैन बच्चों को ले लेकर अस्पताल जाते हैं, भागते हैं, वो फिर बच्चों के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। माँ बाप भी बाद में सोचता है कि ये मैंने ये काम पहले क्यों नहीं किया। तो वो कौन से लोग होते हैं जो ये करवाते नहीं है? क्या वजह होती है जो वो नहीं करवाते ऐसा? पता नहीं, कोई जहालतपन का भी है, कोई फैमिलियों का भी होता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है कि ये इंजेक्शन इसीलिए लगवाते हैं। क्या कहते हैं ज़रा बताएं। कि ये जो आजकल आबादी जो बढ़ रही है इसकी कम करने की वजह भी है, इसलिए भी लोग जो है ना पीछे हट गए। यानी कि अभाम बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि ये जो ख़वातीन मेरे साथ बैठी हुई हैं जो कि अपने बच्चों, अपने पोते पोतियों को यहाँ वैक्सीनेशन करवाने के लिए आई हैं, उनका यही कहना है कि हमारे माशरे में अभाम बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। गलत फहमियाँ वैक्सीनेशन को लेकर बहुत ज़्यादा जो हैं वो परवान कर चढ़ चुकी हैं। तो इन जो बातें हैं, ये जो इस तरह की गलत बातें सोसाइटी में सर्कुलेट कर रही हैं, इनको किसी न किसी तरह ख़त्म करने की ज़रूरत है ताकि हम एक बेहतर पंजाब, एक बेहतर पाकिस्तान बना सकें। और हुकूमत पंजाब इस मामले पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है, लेकिन दीगर सूबों में भी इस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।